शीशे का रहस्य। एक बार हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां लोग अद्भुत किंवदंतियों की कहानियां सुनाते थे। वहां एक पुराना हवेली था, जिसके बारे में कहा जाता था कि रात के समय शीशे में आत्माएं दिखती हैं। गांव वालों ने उस हवेली को शीशे का रहस्य नाम दिया था। एक दिन 4 दोस्तों राहुल, मोहन, संगीता और नीलम ने उस हवेली को देखने का निर्णय लिया। वे शाम को हवेली पहुंचे और धड़कते दिल से अंदर दाखिल हुए। अंदर का माहौल सर्द और भयानक था। दीवारों पर लगी धूल और मकड़ी के जाल ने जगह को और भी डरावना बना दिया था। अचानक राहुल को एक बड़ा शीशा दिखा। उसने दोस्तों को बुलाया, देखो, ये वही शीशा है जिसके बारे में लोग कहते हैं। सभी ने उस शीशे को ध्यान से देखा। धीरे धीरे शीशे में एक धुंधली छवि उभरने लगी। ये एक औरत की छवि थी, जो कुछ कहना चाहती थी। वे सभी घबरा गए, लेकिन मोहन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? अचानक हवेली में ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजे जोर से बंद हो गए। शीशे में वह औरत दर्द से कराहते हुए बोली, मुझे मुक्त करो, मैं यहाँ पिछले 100 वर्षों से कैद हूँ। संगीता ने घबराते हुए पूछा, हम कैसे तुम्हारी मदद कर सकते हैं? औरत ने कहा, शीशे के पीछे एक गुप्त कमरा है, वहाँ एक पुरानी किताब रखी है। उस किताब में मेरे मुक्ति का मंत्र लिखा है। सभी ने मिलकर शीशे को हटाया और पीछे एक गुप्त दरवाजा पाया। वे कमरे में दाखिल हुए, जहाँ एक पुरानी किताब धूल में ढकी पड़ी थी। नीलम ने किताब उठाई और खोलते ही एक जोरदार चीख सुनाई दी। अचानक कमरे की दीवारों से खून टपकने लगा और कंकालों की परछाइयां नाचने लगी। राहुल ने जल्दी से मंत्र पढ़ना शुरू किया। ज्यों ही उसने मंत्र पूरा किया, कमरे में सब कुछ शांत हो गया। औरत की आत्मा शीशे से बाहर आई और धन्यवाद कहते हुए हवा में विलीन हो गई। हवेली से बाहर आते ही दोस्तों ने देखा कि सूरज उग चुका था। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और मन ही मन प्रण किया कि इस रहस्य को कभी किसी से साझा नहीं करेंगे। और वे हमेशा के लिए शीशे का रहस्य को भूल गए, लेकिन हवेली की भयानक रात हमेशा उनकी यादों में जीवित रही।